हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। आपने न्यूक्लियोफाइल की क्लास देखने के बाद में एक डाउट जरूर आया होगा, एंड वो डाउट क्या होगा बेटा? क्या होगा कि मैम आपने कहा OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, पर हमने आज तक इसको बेस पढ़ा है, राइट? आपने क्या कहा होगा? इसको बेस पढ़ा होगा। सो इसका मतलब क्या मैम, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल सेम है? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। देखो बेटा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, वो आज हम डिफरेंस को समझते हैं क्या है। सो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल सेम नहीं है। क्या होते हैं? पहला पॉइंट कि दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है। यस, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये पॉइंट सही है कि बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एंड न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। पर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है बेटा? जो बेस होता है ना, बेस अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो किसको डोनेट करेगा? H पॉजिटिव को। डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन। ओके, H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। एंड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है? डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन एंड मेक द बॉन्ड। क्या करेगा? टू कार्बन टू मेक बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाएगा भाई। न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा इंसान है, रिश्ते बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वो अच्छा है या नहीं है, ये आप समझोगे। ये क्या कर रहा है बेटा? H पॉजिटिव के साथ आपके पास में ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? हमारे पास में हाइड्रोजन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये किसको करेगा? कार्बन को डोनेट करेगा। ये डोनेट क्या, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये जहां कहीं इसको हाइड्रोजन नजर आएगा ना, उस हाइड्रोजन को खा जाएगा, अपने साथ ले आएगा। वहां बॉन्ड बना के जुड़ने वाला नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन को जाएगा और अपने साथ ले जाएगा। मतलब अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। क्या करेगा ये हमारे पास में? आप बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। ओके, सो ओके, अब हमें ये इतना समझ आया मैम कि आप कह रहे हो कि बेस होता है वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और क्या करेगा? वहां बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा उसके साथ, लेकिन ये H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके उसको अपने साथ ले आएगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अब देखो बेटा, आप कैसे देखोगे? अब जैसे अभी आपने कहा हमारे पास में क्या आएगा? बेस। क्या होगा? अब आपके पास में OH नेगेटिव लेते हैं। क्या है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव बेटा दोनों की तरह काम करेगा, एज अ बेस भी है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है। क्या है? एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। कैसे काम करता है? देखो, अगर मैंने आपके पास में किया, क्या है? अगर मैंने लिया RH, कोई भी ऐसे RH, और यहां पे मैंने OH नेगेटिव लिया, ये क्या करता है बेटा? अगर ये सिर्फ H पॉजिटिव को अपने साथ लेके आ रहा है ना, H पॉजिटिव को यहां से अपने साथ लेके आएगा, क्या बनाएगा? R नेगेटिव, और H पॉजिटिव को लेके खुद क्या बन जाएगा? H2O। सो ये क्या है? यहाँ पे बेस है। क्या है ये? यहाँ बेस है। सो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये H पॉजिटिव को अपने साथ लेके आएगा, एंड यहाँ पे R नेगेटिव H2O बना देगा। क्लियर है? अगर बेटा हमारे पास क्या लिखा मैंने? RX, ठीक है, एंड OH नेगेटिव लिखा, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है देखना। अब आप सीखोगे धीरे धीरे, ऑर्गेनिक में आएगा। मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का काम, क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और खुद भी बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन ने डेफिनेटली पहले अपने 4 बॉन्ड बना रखे होंगे, तो जब वो क्या कर रहा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा, तो खुद का एक बॉन्ड उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होता है बेटा? कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा आपके पास में? लिविंग ग्रुप होगा। सो वो लीव करके जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी रिएक्शन शो करता है बेटा आपके पास में? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल एक को किसी को भेजेगा, उसमें जो सबस्ट्रेट है उसके ओरिजिनल में से एक को भेजेगा, और फिर खुद उसकी जगह जाके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा ROH खुद जुड़ जाएगा, और X को वहां से टाटा बाय बाय। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? अगर आपके पास में ऐसा कभी हो रहा है कि सिर्फ H पॉजिटिव को लेके जा रहा है, तो वो बेस है, और अगर वो क्या कर रहा है वहां पे आपके पास में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करवा रहा है, तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन होगा वहां पे? न्यूक्लियोफाइल होगा। इतना पॉइंट समझ में आया? बट अब हम कैसे पहचानेंगे मैम? ओके, ये तो हमने रिएक्शन देख के पहचान लिया,
कि अगर आपके पास में आ जाए तो किसको क्या चीज पहचाना है। तो देखो बेटा, अभी मैंने क्या कहा आपके पास में, ये देखो हमारे पास में क्या पॉइंट है कि अगर आपके पास में जो आपका OH बेस है ना, बेस का काम क्या है, बेस सिर्फ हाइड्रोजन को लेके आता है। अगर बेस बल्कि होगा तो भी चलेगा यार, बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेस अगर आपके पास में कोई बल्कि H पॉजिटिव को अपने साथ लेके आने लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है ना, अगर ये बल्कि होता है तो ये R अपने पास नहीं बुलाएगा, कह देगा यार तू यहां मत आ, तू यहां आते ही हमारे पास में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, वो कहेगा यार तू मत आ। बल्कि को क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं कंसीडर किया जाता। अगर आपके पास में कोई बल्कि ग्रुप आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो क्या होगा, बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एज अ बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बेटा यहां से एक लाइन आती है हमारे पास में कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल सारे, ऑल न्यूक्लियोफाइल, आप क्या बोल सकते हो, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस, ठीक है, बट all bases are not nucleophile। ओके, क्यों, क्योंकि अभी आपने सीखा ना कि आपके पास में क्या होगा, अगर आप कोई बल्कि ग्रुप लेते हो, बेटा क्या ले रहे हैं हम, अगर कोई बल्कि ग्रुप ले रहे हैं तो बल्कि ग्रुप को नहीं R कार्बन नहीं बुलाएगा, कार्बन कहेगा यार तू आएगा तो हमारे पास में भीड़ हो जाएगी, तो तू मत आ, तू सिर्फ हाइड्रोजन लेके जा। तो बल्कि ग्रुप किसकी तरह काम करते हैं, एज अ बेस, वो किसकी तरह काम करेंगे, एज अ बेस की तरह काम करेंगे, बट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करने वाले, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। तो हमारे पास में पूछा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, इसके साथ कंपैरिजन होता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ये एक बल्कि ग्रुप है बेटा, इसलिए एक गुड बेस है, ओके, इट्स अ गुड बेस, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज द पॉइंट, आपको इस हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा। कभी कभी आता है, कभी आपके पास में हाई टेम्परेचर जब आए ना, तो हाई टेम्परेचर के टाइम में क्या होगा, वो बेस की तरह काम होता है, जैसे OH नेगेटिव, अगर कहीं हाई टेम्परेचर दे रखा है तो OH नेगेटिव एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज बेस, ओके। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर समझ आया तो लाइक कीजिएगा।